Good evening and good morning both. This side राहुल मगन. मैंने कुछ समय पहले आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपना मोटिवेशनल चैनल लॉन्च करूंगा, बट टाइम की कमी के कारण ये चैनल थोड़ा डिले हो गया. लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि अब ये चैनल लाइव हो गया है और अब रेगुलरली इस चैनल पे भी मोटिवेशनल वीडियोस आएंगी. गाइस, जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं. पहला कि हम किसी इंसान के जूते चाटते रहें सारी जिंदगी, क्योंकि अगर आप जॉब में हैं तो ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉसिज्म खास तौर पे इंडिया में ये ऐसी चीज है जिसे हैंडल करना आसान नहीं है. हर बॉस इंडिया में अपने आप को भगवान समझता है. 1% से भी कम बॉस होते हैं जो कि अच्छे होते हैं. 99% बॉसेस जो होते हैं उनके कारण ही लोग कंपनी छोड़ते हैं. कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब है, पीपल डू नॉट लीव कंपनीज और प्लेसेस, पीपल लीव बॉसेस एंड गवर्नमेंट्स. तो या तो जूते चाटते रहो और प्रमोशन लेते रहो, लेकिन खैर अब वो भी खत्म हो गया और उसका फुल क्रेडिट है कोरोना को. कोरोना ने पूरी दुनिया की इंडस्ट्री, फिर चाहे वो बैंकिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, फार्मास्यूटिकल हो, रियल एस्टेट हो, फार्मा हो, फैशन हो या कोई भी सेक्टर हो, उसको ऑनलाइन कर दिया. तो वो जो ऑफिस वाला कल्चर था कि हम सुबह 10 बजे ऑफिस जाते थे और सारा दिन बॉस की चमचागिरी करते थे, बॉस के साथ चाय पीते थे, बॉस के साथ लंच करते थे, बॉस के कपड़ों की तारीफ करते थे, और गलती से अगर बॉस थोड़ा सुंदर है तो उसकी ब्यूटी की तारीफ के गुण गाते रहते थे. तो वो कल्चर तो अब खत्म हो गया, क्योंकि अब तो ऑनलाइन कल्चर है. तो ये जूते चाटने वाला कल्चर तो अब खत्म हो गया. और दूसरा इसलिए भी कि कोरोना के कारण पूरी दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों जॉब्स चले गई, जिसकी आज तक कोई गिनती नहीं है. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा चाहे पब्लिक डोमेन में है, लेकिन उस पर ट्रस्ट करना मुश्किल है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी बैकग्राउंड में इशू है. मेरे कहने का मतलब है कि किस हद तक वो डेटा पूरे तरीके से रियलिस्टिक होगा. आज अगर आपको अपने टैलेंट पे विश्वास है, अपनी स्किल्स पे विश्वास है, अपनी काबिलियत पे विश्वास है, तो आप एक एंटरप्रेन्योर बनिए. आज से 10 साल पहले एंटरप्रेन्योरशिप का मौका नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था. लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ये शॉर्ट एप्स, ये सब थी भी तो इतनी एडवांस स्टेज में नहीं थी जितनी कि अब ये हो गई हैं और हो रही हैं. तो आपके आइडियाज चाहे उस टाइम पे ब्रिलियंट भी रहे होंगे, जनता तक पहुंचाना एक मुश्किल काम था. जैसे कि आज से 7 साल पहले YouTube की जो रीच थी, आज वो रीच शायद 2 गुना या 3 गुना हो गई होगी, और प्रोबेबली 7 साल बाद वही रीच शायद यहां से 2 गुनी हो जाएगी.
लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि आपका मन गवाही दे। अगर आपका मन गवाही नहीं दे रहा है तो आप दूसरों की नकल मार के एंटरप्रेन्योर ना बने, क्योंकि अगर आप दूसरों की नकल मार कर एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं तो आप लिखवा लीजिए कि आप कभी कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक जो दिल से फैसला ले लेते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे, जैसे कि स्टीव जॉब्स। उन्होंने दिल से फैसला ले लिया कि हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे। बस कोई भी इश्यू आए ना आए, कुछ भी हो, तेल लेने जाओ, हम तो एंटरप्रेन्योर बनेंगे। और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ लोगों की वाहवाही लूटने के लिए एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो जो पहले वाले एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको दुनिया की परवाह भी नहीं होती। जैसे कि अगर आप स्टीव जॉब्स को देखो, वो अपने में ही मस्त थे, वो दुनिया की परवाह ही नहीं करते थे। उनको लाइक, डिसलाइक, कमेंट, व्यूज, इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो अपना मेजॉरिटी टाइम रिसर्च और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते थे। शायद इसीलिए उन्होंने दुनिया की एक महानतम कंपनी को खड़ा किया। दूसरे तरीके के एंटरप्रेन्योर अपना फैशन, यू नो सजावट और इन सब चीजों में ही बिजी रहते हैं, फैंसी बातें करेंगे। ग्राउंड पे वो कभी नहीं होते, ग्राउंड से वो बहुत दूर होते हैं। इसीलिए अब बिल्कुल सही समय है एंटरप्रेन्योर बनने का, लेकिन उससे पहले आपको अपने दिल से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार हूं या नहीं। और अगर नहीं तो तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो जूते चाटने वाला ऑप्शन तो खुला ही हुआ है, उसको ज्वाइन करो। दिस इज राहुल मगन फ्रॉम ट्रेशरी कंसल्टिंग ग्रुप। You knew my personal number 9899242978. Have a great time ahead.